यहोवा की स्तुति हो। मेरा नाम सुधीर है। मैं परमेश्वर के राज्य में एक सहकर्मी हूँ। मैं अपने नए वीडियो में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ्यू के सुसमाचार का संदेश सुनेंगे, जिस अनुच्छेद का हम उल्लेख कर रहे हैं। मैथ्यू अध्याय 80 श्लोक 20 से 28। मैथ्यू के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण क्षण है जहां यीशु अपने दो शिष्यों जेम्स और जॉन की मां द्वारा किए गए महत्वाकांक्षी अनुरोध को संबोधित करते हैं। उन्होंने उसके आने वाले राज्य में सम्मान और शक्ति के पद की मांग की। उनके अनुरोध के जवाब में यीशु ने उनका ध्यान सत्ता और अधिकार के सांसारिक पदों से हटाकर अपने राज्य में सच्चे नेतृत्व की प्रकृति पर केंद्रित किया। वह उन्हें सिखाता है कि उसके राज्य में नेतृत्व अधिकार के पदों की तलाश या दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्र सेवा और आत्म बलिदान के बारे में है। यीशु उस पीड़ा और बलिदान का प्रतीक होने के लिए कप के रूपक का उपयोग करता है जिसे वह स्वयं सहन करेगा। जब वह पूछता है कि क्या वे उससे पी सकते हैं जिससे वह पिएगा, तो वह अनिवार्य रूप से पूछ रहा है कि क्या वे उसके अनुसरण के साथ आने वाले कष्ट और बलिदान से गुजरने को तैयार हैं। उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया यीशु के मिशन की वास्तविक प्रकृति और इसके साथ आने वाली चुनौतियों के बारे में उनकी प्रारंभिक अज्ञानता को इंगित करती है। हालांकि यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वास्तव में उसके शिष्यों के रूप में चुनौतियों और कष्टों का सामना करेंगे। इसके अलावा यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि उनके राज्य में सच्ची महानता सत्ता और अधिकार के पदों की तलाश के माध्यम से नहीं, बल्कि दूसरों की विनम्र सेवा के माध्यम से प्राप्त की जाती है। वह नेतृत्व की सांसारिक समझ की तुलना नौकर नेतृत्व के अपने उदाहरण से करते हैं, जहां सत्ता में बैठे लोग अक्सर दूसरों पर प्रभुत्व कायम करते हैं। यह अनुच्छेद मैथ्यू के सुसमाचार के केंद्रीय विषय को रेखांकित करता है, जो कि ईश्वर का राज्य और उसके भीतर शिष्यत्व की प्रकृति है। यीशु शक्ति और अधिकार की पारंपरिक धारणाओं को लगातार चुनौती देते हैं, यह सिखाते हुए कि सच्ची महानता विनम्रता, सेवा और आत्म बलिदान में निहित है। स्वयं को सेवक नेतृत्व के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में उपयोग करके यीशु ने अपने शिष्यों के अनुकरण के लिए एक गहन मानक स्थापित किया। यह संदेश न केवल शिष्यों के अनुरोध के तात्कालिक संदर्भ के साथ, बल्कि मैथ्यू के सुसमाचार में शिष्यत्व के व्यापक विषयों और परमेश्वर के राज्य की प्रकृति के साथ भी प्रतिध्वनित होता है। आमेन।